हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ वेस्टर्न रेलवे मुंबई रीजन की बात करने जा रहे हैं। कल के दिन हम लोगों ने बात कर रखा था। अब यहाँ पर रैंक एक्यू डेटा हमारे पास आ गए। उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि क्या रह सकते हैं। कल के दिन मैंने काफ़ी हद तक जो बताया था ना, वैसा ही रिजल्ट निकल कर आए। उस समय मुझे कि रैंक एक्यू में क्या लोगों ने सर में पार्टिसिपेट किया, लोगों का क्या स्कोर है, ये भी नहीं पता था। अब भी लोगों का स्कोर भी पता है मुझे। और सर्वे का डेटा आप देखोगे, ये सर्वे का डेटा सिर्फ 8,000 कैंडिडेट के हैं। सिर्फ 8,000 कैंडिडेट के हैं। और ये 8,000 कैंडिडेट में कल के दिन जो हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर बात किया, तब जाकर ये हाल थे। आपके एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के जो नंबर आप देखोगे, ये कैंडिडेट के नंबर है। 9 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है। अब इसमें लगभग 50% लोगों ने एग्जाम दिया था। और इस 50% के निकालोगे तो लगभग 4.5 लाख के आसपास कंफर्म है कि इतने तो लोग एग्जाम वेस्टर्न रेलवे मुंबई में दे रखा है। ये कंडीशन है आरआरसी मुंबई रीजन का। अब यहाँ पर जो मैंने किया है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल वैकेंसी, सबसे पहले क्या किया ये बता देता हूँ। 4,287 यहाँ पर टोटल सीट है जनरल के लिए। यहाँ पर एक सर्विसमैन का वैकेंसी से पूरी तरह से रिजर्व रखे गए। 171 फिजिकल हैंडीकैप्ड के वैकेंसी रिजर्व रखे गए। और एक सर्विसमैन की ये वैकेंसी, अब इससे भी मैंने माइनस यहाँ पर नहीं किया है। इनका पोस्ट घटाकर हमें कटअप बतानी चाहिए, फिर भी यहाँ पर इन सभी में से किसी का भी पोस्ट कम नहीं किया। एक सर्विस कम से कम तो सीए और फिजिकल हैंडीकैप्ड के वैकेंसीज कम करके बताना चाहिए था। फिर भी एक सर्विसमैन के नहीं कम करते तो काम चल जाते। फिर भी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के साथ आपको जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर किसी में कैटेगरी से माइनस नहीं किया है। तब जाकर ये कंडीशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, 4 लाख से ऊपर कैंडिडेट, 4-4.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट है। सिर्फ यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कितने नंबर है? 8,000 ही कैंडिडेट हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट कर रखे हैं। अब 4.5 लाख जो कैंडिडेट है, इनमें से कितने लोग मानते हो कि जितने लोग भी एग्जाम दिए, तो इनमें से कम 50,000 तो सीरियस होंगे। आप इतना तो मान के चलते हो 50,000 सीरियस होंगे। और इस 50,000 में से हमें 8,000 कैंडिडेट का पता है कि 8,000 कैंडिडेट ने क्या स्कोर निकाल कर आए। और इन 50,000 में से सभी का स्कोर आपके ही जैसे होंगे। अर्थात मान लेते हैं 42,000 कैंडिडेट। ठीक है, ये 42,000 कैंडिडेट के जो स्कोर आप देखोगे, सभी के आप ही के अकॉर्डिंग स्कोर रहे होंगे। तब जाकर ये कंडीशन है। अब जब सर्वे में जो ऑफिशियल डेटा रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब फाइनल मेरिट देखोगे, वहां पर क्या हाल होंगे आप खुद सोच सकते हो। ये कंडीशन तब बन रहा है जब आपके पास बहुत लेस डेटा है, बहुत कम लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, तब जाकर। अब आपको इस वीडियो के आखिरी में मैं रैंक आगे की डेटा भी दिखा दूंगा कि कितने स्कोर वाले लोग सेलेक्ट यहाँ पर होंगे। फिर भी एक रफ आइडिया है। जैसे यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करें, ये गोरखपुर के ऊपर ध्यान मत देना, ये मैंने एडिट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हो और यहाँ पर 47.45 के आसपास एक एवरेज स्कोर लोगों का निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 50% के आसपास अटेंडेंस रहा है। कल का दिन वाला जो पीडीएफ है उसे एडिट करना था, पर मुझे मिला नहीं, तो फाइनल तौर पर दूसरे टेम्पलेट बना के रखता हूँ और उसका नाम बस चेंज करते रहता हूँ और उसी में डेटा कंपाइल करता हूँ। तो इस वजह से थोड़े से आप इसे गोरखपुर को आप इग्नोर करना। अब यहाँ पर पर्सटाइल स्कोर जो निकल कर आ रहा है 84.69 है आपका पर्सटाइल स्कोर। तब जाकर सिलेक्शन के उम्मीद रहेंगे कितने परसेंट? 50% उम्मीद रहेंगे। 50% क्यों उम्मीद रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्विसमैन के वैकेंसीज माइनस नहीं किया, सीए के वैकेंसीज माइनस नहीं किया, और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है इनके भी वैकेंसीज माइनस नहीं किया। डायरेक्ट मैंने टोटल वैकेंसी से आपको कैंडिडेट के काउंट करके मैं बता रहा हूं। इस वजह से यहां पर जब भी फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे, ये अब जाएंगे। और यहां पर एक चीज और है, जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया ये, और दूसरा आप ये भी ले लो, जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो एक सर्विसमैन की वैकेंसीज हमने काउंट नहीं की, सीए के वैकेंसीज नहीं काउंट किया, इन्हें आप मान लो पीएटी फेल है। इन्हें आप मान लो अभी के लिए पीटी फेल हो गया। ठीक है, ये जिन्हें हम लोगों ने इग्नोर किया, इन्हें पीटी फेल है। तब जाकर ये कट ऑफ रहेंगे। तब उस कंडीशन में 84.69 है, तब जाकर इसके ऊपर सिलेक्शन के उस कंडीशन में सिलेक्शन हो जाएंगे। पर यहाँ पर जब भी कट ऑफ रहेंगे इस रीजन में, पर स्टाइल स्कोर में बात करें तो इससे ऊपर रहने जा रहे हैं, इससे नीचे नहीं। अब यहाँ पर कौन कौन से स्कोर वाले कैंडिडेट आ जा रहे हैं जिनका स्कोर 63 है? ठीक है, ये भी आ रहा है।
जिनका स्कोर आगे चलकर हम लोग बात कर लेंगे, जिन 64 है, जिनका स्कोर किसी शिफ्ट में 62 है, किसी शिफ्ट में किसी का स्कोर 70 है और किसी शिफ्ट में किसी का स्कोर 72 है, ये भी फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि पर्सटाइल स्कोर इनका 63 वाले से कम है। ठीक है, तो अब नॉर्मल वे में सीधा अच्छा तरीका यही है कि बात करने में जो पर्सटाइल स्कोर है ये बता दूं। अब आपने पर्सटाइल स्कोर आपने देख रखा होगा तो ठीक है, नहीं देख रखा यानी सीधे तौर पर मैंने यही कहा कल के दिन कि आपको 68 से आसपास का स्कोर है, 68 के आसपास का स्कोर है, 68 के +2 और 68 के -2 आपके स्कोर है, तो फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद मैक्सिमम रहेंगे। कल के दिन मैंने यही बात को दोहराया था, अभी भी इसी कंडीशन पर निकल कर आ रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए और जो लोग यहाँ पर एक सर्विसमैन की वैकेंसीज कम नहीं किया मैंने, उसके वजह से यहाँ पर जो फिजिकल कट ऑफ रहने जा रहा है, अब इस डेटा को जब हम लोगों ने देख लिया तो लगभग किसी का 55 के आसपास वाले भी सिलेक्शन होंगे, किसी का 63 वाले के सिलेक्शन हो जाएंगे और कुछ लोगों ने जो 64 भी किया होगा फिर भी सिलेक्शन नहीं होंगे फिजिकल के लिए क्योंकि उनका पर्सटाइल स्कोर कम निकल कर आएगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग शिफ्ट के ऊपर अलग अलग डिपेंड करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एग्जैक्ट ये बताना। हाँ, जो आप इन्हें यूट्यूब के ऊपर देख रखा है ना सर्वे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो पीईटी के लिए कट ऑफ बता रहे हैं लोग, वैसा ही कुछ पीईटी के लिए कट ऑफ इस रीजन में रहेंगे। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें पर्सटाइल स्कोर भी बात करें तो 84.69 से ज़्यादा होना चाहिए, या सिर्फ रॉ स्कोर के ऊपर बात करें, ये आपका रॉ स्कोर के ऊपर बेस है, ये रॉ स्कोर के ऊपर बात करें तो -2 या +2 इसके नियर स्कोर है, तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, पर कंफर्म नहीं रहेंगे कि सिलेक्शन हो ही जाए। इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट फिजिकल, बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल फेल होंगे, तो फिजिकल फेल भी होंगे फिर भी उनको सर्वे में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्हें भी इग्नोर कर दिया, तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है माइनस करने की। इसमें कम की उम्मीद ना के बराबर रहेगा कि 84.69 से कम चला जाए फाइनल सिलेक्शन, 84.69 से ऊपर जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ। ठीक है, अब बात करें ईडब्ल्यूएस की कंडीशन क्या निकल कर आए। ईडब्ल्यूएस के जो मैं सर्वे के अकॉर्डिंग आप पहले बता देता हूं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकते हैं इस रीजन में। सर्वे के अकॉर्डिंग आपका 55.34 आपका पर्सटाइल स्कोर है, तो आप उम्मीद करें इस सर्वे के अकॉर्डिंग तो हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग स्कोर की बात करें 52 से लेकर 56 के बीच में स्कोर है तो हो जाएंगे, पर ऐसा कंडीशन तो नहीं होंगे। इनमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, और यहाँ पर भी मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जो वैकेंसीज हमें माइनस करने, ईडब्ल्यूएस ठीक है 1074 कैंडिडेट अब वैकेंसीज, इसमें से जो हमें माइनस करना, एक सर्विसमैन का, सीए का वैकेंसीज माइनस करना, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का वैकेंसीज माइनस करना, इन्हें भी माइनस नहीं किया। अब इन्हें मान लेते हैं पीटी, ये भी फेल है। उस कंडीशन में आपका कट ऑफ 60 से लेकर इससे -2, यानी -2 के मतलब हो गए 63 के आसपास। 61 वाले भी हैं, फाइनल सिलेक्शन को उम्मीद कर सकते हैं, 63 भी है, फाइनल सिलेक्शन को उम्मीद कर सकते हैं, इससे +67 तक जाएंगे। यानी कि अलग अलग शिफ्ट के ऊपर अलग अलग स्कोर वाले कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे। 63, 61, 64, 65, 67 इसके आसपास जितने भी स्कोर वाले, ये पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। जहां तक मुझे लगता है ये पर्सटाइल स्कोर में बात करें 75 पॉइंट कुछ हो जाए या 77 पॉइंट कुछ हो जाए, इसी के नियर रहेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पर सर्वे के अकॉर्डिंग आप बात करो तो सर्वे के अकॉर्डिंग पर आप खुश रहना चाहो तो इस नंबर पर आप खुश रह सकते हो। 55.34 का स्कोर है सर्वे के अकॉर्डिंग, पर मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेंगे 75.7 के आसपास आपका पर्सटाइल स्कोर है, 75 के नियर आपका पर्सटाइल स्कोर है, तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे इस रीजन में। 65 से 2 नीचे प्लस। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर भी -2 +2, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 60 वाले के भी पर्सटाइल स्कोर ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर हाँ आप पर्सटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग बात करेंगे 78.92, इससे ऊपर जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये इसके लिए बेफिक्र रहो आप। यहाँ पर इतना है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं। यहाँ पर भी मैंने यही किया कि सर्वे में जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक सर्विसमैन के वैकेंसीज भी माइनस नहीं किए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के वैकेंसीज भी माइनस नहीं किए, एज इट इज ले रखा है। ओबीसी के जो कैंडिडेट 2914 कैंडिडेट है, ये 2914 कैंडिडेट के एज इट इज हम लोगों ने काउंट कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपके स्कोर इसके नियर आ रहे हैं, 78.92 आ रहे हैं, और आपका स्कोर 62 से लेकर 68 के बीच में है। 62 से लेकर 68 के बीच में फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे इस रीजन में भी। SC ST की बात करें, आपका स्कोर
53 से लेकर 59 के बीच में तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। एसटी की बात करें, आपका स्कोर 50 से लेकर 57 के बीच में फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 50 से लेकर 57 के बीच में क्यों? क्योंकि 53 वाले के भी पर्सटाइल स्कोर हाई हो जा रहे हैं और जिन्होंने 56 किया इनका पर्सटाइल स्कोर लो हो जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 56 वाले के भी सिलेक्शन नहीं होते हुए नजर आएंगे, जहां पर 53 वाले के स्कोर का सिलेक्शन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में उन्होंने दे रखा था उस शिफ्ट में लोगों का स्कोर कम है और इनका पर्सटाइल स्कोर अच्छा बढ़ा उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी मैटर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये निकल कर अब जो कल हम लोगों ने बात किया वही रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आए। अब बताओ मैंने क्या गलत बताया था कल के दिन? सेम एज इट इज़ बताया कि आपका इतने के आसपास स्कोर रहेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि क्या रह सकते हैं। यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं, फिर भी आपको समझ में नहीं आएंगे डेटा, क्योंकि आप एक बार देख लो कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएंगे कि कौन कौन स्कोर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिससे आप कम से कम श्योर तो हो जाओगे कि हाँ होगा कि नहीं होगा इसके लेकर, ठीक है। तो आते हैं अब एक्सेल डेटा के ऊपर। अब यहाँ पर डेटा को देख लेते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि क्या रह सकते हैं। अब हमें जो वैकेंसीज यहाँ पर इस रीजन में 4000 के नियर है, तो 4000 कुछ 100 वैकेंसीज है, तो हम 4000 के आसपास हम जाते हैं कितने स्कोर वाले सेलेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो जिनका 69 के आसपास स्कोर है, 67 का स्कोर है, सिर्फ शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आता हूँ स्कोर के अकॉर्डिंग। देन आप देख लें 40 स्कोर है, पर्सटाइल स्कोर कुछ नहीं निकल कर आया, 20 स्कोर है, 16 स्कोर है, 17 स्कोर है, 11 स्कोर है। अब आते हैं यहाँ से, मेन स्कोर यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। 87 स्कोर है, पर्सटाइल स्कोर 100 निकल गया, 86 पर्सटाइल स्कोर। अब इसी तरह से आप देखते जाए स्कोर लोगों का 77 स्कोर रहा, पर्सटाइल स्कोर 100 निकल कर आ गया। शिफ्ट के अकॉर्डिंग, शिफ्ट के ऊपर मैटर करता है तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर इसी तरह से स्क्रॉल करते जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको नज़र आ जाएंगे 77, 70, 86, 79, 70, लगभग हम लोग 4000 कुछ देखेंगे, 4000 कुछ वैकेंसीज है टोटल जनरल में, तो हम लोग 5000 तक आपको कैंडिडेट का नंबर दिखा देते हैं, लोगों का स्कोर, जिससे आप खुद आइडिया लगा लो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 81, 77, 76, 74, 71, 76, 73, 76, 75, 74, इसी तरह से आप जाते हैं स्क्रॉल करते हुए सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो मिल रहे हैं 70 से ऊपर, और नीचे जैसे स्क्रॉल जाते हैं वहाँ पर 60 वाले कैंडिडेट मिलने लगेंगे। अब इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पर भी एक चीज़ और है, 68 के स्कोर वाले कैंडिडेट यहाँ पर जिनका पर्सटाइल स्कोर 97.85 निकल कर आए। क्यों निकल कर आए? क्योंकि इनका शिफ्ट जिस शिफ्ट में पड़ा उस शिफ्ट के एडवांटेज रहा, उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, इस सर्वे में थोड़ा सा मिसलीडिंग डेटा है, और मिसलीडिंग डेटा इसलिए है कि बहुत सारे लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब ओरिजिनल RSC के पास डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा भयानक स्थिति रहेंगी, यानी कट ऑफ हाई की ओर ही जा रहा है, नॉर्मल फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहा है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 62 स्कोर है, कहाँ गया 62, एक स्कोर देखा था 62, आगे चलकर और भी सारे मिलेंगे 60 वाले स्कोर, 70, 68, 69 के आसपास स्कोर है। फिर यहाँ पर 1000 के आसपास हम लोग आ चुके हैं, 1042 कैंडिडेट के आसपास, फिर 69 के आसपास है। देन हम बात करें यहाँ पर ये स्कोर देखेंगे तो 67 है, 69 है, और यानी जितने भी स्कोर मिलेंगे ना, तो सारे का स्कोर 63 से लेकर 65 के बीच में मिलेंगे। यानी इसलिए मैंने कहा कि 63 से लेकर 65 के बीच में आपके हैं, 68 के आसपास है। 68 के -2 या ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रखना है अपने आप को, तो -3 आप रख लो खुश रखने के लिए अपने आप को, तो जिससे कम से कम आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि हाँ इतने के आसपास नियर स्कोर है, सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 66 है स्कोर, 94.87 पर्सटाइल स्कोर निकल कर आया। हाँ, रियल में जब लोगों का डेटा कंपाइल किया जाएगा, जहाँ पर RSC के पास पूरा एग्जैक्ट डेटा होंगे, वहाँ पर आपको कुछ अलग रिजल्ट निकल कर आएंगे। वहाँ पर इनके पर्सटाइल स्कोर जो 60 यहाँ पर 66 वाले के देख रहे हो, या इनके पर्सटाइल स्कोर कम निकल कर आ जाएंगे, या इनके पर्सटाइल स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि फिर भी 8000 लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, लगभग सारे शिफ्ट के लगभग अच्छे खासे कैंडिडेट होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर इस सर्वे से एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है कि कम से कम इतने स्कोर तो चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो हम लोगों ने बात किया कि लगभग 68 के नियर आप, जैसे 64 स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 65 है स्कोर है, 65 है, 63 पर देखा मैंने 63, इसी तरह से। देन यहाँ पर 64, 70, 67, 65, 68, इसी तरह से हम लोग आगे चलते सीधे आपको 4000 के नियर दिखाता हूँ।
जिससे आपको खुद आइडिया हो जाए। 63 के आसपास स्कोर है, फर्स्ट स्टाइल स्कोर 92.97 निकल कर आए। फिर इसके बाद बात करें, देन 4000 के नियर हमें जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हाँ सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले, यही नंबर आपको 1 लाख के आसपास नियर रहता ना, तो उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते कि जो स्कोर निकल कर आया उसके नियर आपका स्कोर है ना, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और उस नंबर को हम भी कर सकते थे कि इसके नियर है, +- 2 के आसपास। पर यहाँ पर जो सर्वे पार्टिसिपेट जैसे 62 स्कोर है, यहाँ पर सिलेक्शन होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर यही चीज़ कर रहा हूँ कि आपका शिफ्ट के ऊपर मैटर करेगा कि आपका किस शिफ्ट में पढ़ रहा है। किसी शिफ्ट में आपका स्कोर, स्टाइल स्कोर आपके जो हर शिफ्ट का इक्वल कैंडिडेट आने वाले हैं, तो यही आपको बहुत सारे कैंडिडेट के फेवर में रहेंगे। और जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे हैं और उन शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे स्कोर कर रखे हैं, उस कंडीशन में बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल भी होते नजर आएंगे। 71 स्कोर करके रखा होगा, फिर भी फेल होते हुए नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो आप, 71 स्कोर है, 71 है, पर स्टाइल स्कोर 89 पॉइंट। बस मैटर ये किया कि किस शिफ्ट में इनका एग्जाम पड़ा था, इस शिफ्ट की वजह से यहाँ पर स्टाइल स्कोर इनके कम गए, तो ये बहुत मैटर करेंगे। और यहाँ पर 3000 के आसपास आ चुके हैं, और यहाँ पर एक सर्विस मैन की भी वैकेंसीज मैंने माइनस नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबके देख रहे हो 62 60 यानी 60 से लेकर 68 के बीच में जितने भी स्कोर वाले हैं ना, मैक्सिमम उम्मीद करो कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 61 स्कोर है, स्टाइल स्कोर 87.94 है। फिर यहाँ पर आप देखो स्कोर करते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं, देन हम लोग आपको बताता हूँ। इसके बाद 4000 के आसपास हम लोग आ चुके हैं, और 4000 में भी स्कोर लोगों का कम नहीं, बस 66 से यानी 60 के नियर यहाँ भी चल रहे हैं। 61 60 63 59 एक स्कोर है, 59 लेवल 1 में। स्टाइल स्कोर 85.68 है। फिजिकल क्लियर हो गए तो सिलेक्शन की उम्मीद भी कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, और यदि उनका स्कोर इनसे बहुत बढ़िया रहा तो इनका स्कोर और नीचे आ जाएंगे। रैंकिंग 4000 की जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग से बाहर हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी में तो नहीं होगा, हाँ अपने ओबीसी कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं। ओबीसी में सिलेक्शन के चांसेस इनका मैक्सिमम रहेगा, पर जनरल में इनका सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। हाँ ओबीसी में हो जाएगा, यदि किसी और कैटेगरी, यदि सिर्फ जनरल में ही आते तब उम्मीद आप लगभग ना के बराबर करें। अब यहाँ पर हम लोग 4300 कुछ देख रखा। अब देख लो आप, 84 बताया था ना, या 86 बताया था, शायद 84 बताया था, ठीक है 84.6 के समथिंग बताया था, तो 84.6। अब यहाँ तक आप देखो 4428 कैंडिडेट तक हम लोग ने देखा। अब यहाँ पर 84.60 तक कैंडिडेट जिनका है, वैज इट इज हम लोग ले तो इनका जो लेवल जनरल कैटेगरी है पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं। और यहाँ पर आरआरसी जितना सिंपल रिजल्ट को बनाते, जैसे आप लोग जो ये सोचते हो ना कि इसमें बहुत सारे तामझाम के काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनका जो स्कोर निकल कर आया और जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग बस सीट अलॉट करते जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनका सीट मिलते जाता है। हाँ आपके कुछ सीट के ऊपर, फिर भी कुछ सीट के ऊपर मिल जाएंगे, पर जिनका अच्छा स्कोर है उन्हें तो बाहर नहीं रखा जाएगा। जिनका अच्छा स्कोर है, जो यानी जो वैकेंसीज है 4000, और उस 4000 के अंदर जनरल में आपको आने के लिए कम से कम पर स्टाइल स्कोर में बात करें 84.6 से ज़्यादा स्कोर है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारे सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, तब जाकर ये कंडीशन बन रहे हैं। अब ईडब्ल्यू से कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, वही निकल कर आए 50-55 के बीच में है। पर फिर भी 50-55 नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट के नंबर कम है, जिसकी वजह से आपको ये डेटा निकल कर आए। ओबीसी के डेटा मैंने बता दिया, SC/ST के भी डेटा मैंने बता दिया, बस एक रफ आइडिया के लिए मैंने जनरल कैटेगरी में, जिसमें SC/ST सारे लोग कैटेगरी के रिजल्ट हो सकते हैं यदि उनका फर्स्ट स्टाइल स्कोर जनरल के लिए क्वालिफाई करते हैं तब। तो ये बन रहे हैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की कंडीशन। और जितना भी, हाँ 60 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि उनका फर्स्ट स्टाइल स्कोर बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर ये भी आपको सोच कर चलना है, जो लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए उनका स्कोर ऐसा तो नहीं है कि वो आपके 60 से नीचे रहने वाले, उनका स्कोर बहुत सारे होंगे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। 50,000 तो कम से कम सीरियस होंगे ही, और उन 50,000 कैंडिडेट में से बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर लगभग 60 के नियर होंगे, तो आप थोड़े थोड़े स्कोर के लिए बाहर होते हुए नजर आएंगे। यानी जिनका स्कोर 68 बताया है मैंने ना, 68 के -2 +2 है, फाइनल सिलेक्शन के मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे, ये मैंने कहा, ठीक है। तो पर्सटाइल स्कोर में भी कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल रॉ स्कोर में भी कट ऑफ बता दिया। अब काफ़ी हद तक आप श्योर हो गए होंगे कि क्यों यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहने वाले हैं, और सभी रीजन में लगभग जो
अनुमान लगाए जाते हैं ना, तो ऐसे रफ आइडिया नहीं लगाए जाते हैं कि क्या रह सकते हैं। ऊपर वाले सोचना पड़ता है कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, हर कैटेगरी का स्कोर के बीच में कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात किया जाता है कि हाँ इतने के आसपास स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। बाकी अब आपके ऊपर है, आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, नहीं करना फाइनल मेरिट आने के बाद आप खुद बिलीव कर लोगे कि क्या जाने वाले कट ऑफ, उससे जो स्कोर बताया उससे ऊपर ही रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे। हाँ थोड़े बहुत आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, तो जो कट ऑफ बताया ना उसके नियर रहेंगे, या 55 तो नहीं रहने जा रहे, इतना श्योर रह जाए 55 जो निकल 50 के आसपास निकल कर आए ना, 55.34 जो नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट स्कोर निकल कर आया, ये तो कभी भी नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये था आरएससी मुंबई रीजन का कंडीशन। मैंने लगभग बहुत सारे कैंडिडेट के स्कोर दिखा दिए। अब इससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गए होंगे कि क्या रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर सर्वे के सैंपल साइज देखना चाहें तो ये 8,000 नहीं, सर्वे का सैंपल साइज 27,000 कैंडिडेट का टोटल है, 27,209 कैंडिडेट है। पर नीचे वाले स्कोर जितने भी देखोगे ये 9,963 माइनस स्कोर है इनका नेगेटिव में जाकर, बस इन्होंने अपना डेटा सबमिट किया जिसकी वजह से ये पर्सटाइल इनके स्कोर निकल कर आ रहे हैं। तो इनका जो भी स्कोर जा रहा है माइनस में जा रहा है, पर जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि वो माइनस में जाए। उनका बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि आपका जो 10,000 भी कैंडिडेट आ जाता है ना, जो सर्वे वाले जिन्होंने अच्छा स्कोर से 60 ऊपर कर रखा है, तो लगभग जो बताया ना उसी के नियर कट ऑफ रहेगा। पर 84 पॉइंट कुछ आपके 84.6 के नियर स्कोर है पर्सटाइल स्कोर, फाइनल सिलेक्शन के मैक्सिमम चांस रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।